दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि यम के दीप क्या होते हैं, इसे क्यों और कब जलाए जाते हैं और इसका महत्व क्या होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये है यम के दीप और इसे दिवाली के पहले, धनतेरस के दिन या दिवाली के 5 दिन पहले से ही जलाने की शुरुआत की जाती है। और ये दीप को हम लोग यमराज के नाम से जलाते हैं, क्योंकि पता है कि यमदेव जो होते हैं, यमराज जो होते हैं, वो मृत्यु के देवता होते हैं और मृत्यु के देवता से हम सभी को बहुत ही डर लगता है। तो घर पे किसी के अकाल मृत्यु या घर के बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य, घर के सारे परिवार के सुख शांति के लिए ही हम लोग ये दीप जलाते हैं। और इस दीप का महत्व बहुत होती है। और धनतेरस के दिन या दीपावली के पहले हमारे घर के जो आने वाले दुख संकट होते हैं, इसे दूर करने के लिए ही हम लोग ना यम के दीप जलाते हैं। यम के दीप यानी यमराज को अर्पित करने वाले दीप को ही यम के दीप कहा जाता है। और इस दीप का हम लोगों के गृहस्थ जिंदगी से बहुत बड़ा महत्व रहता है। और इस तरह से आटे पे या किसी भी मिट्टी के दीप में इस तरह से यम के दीप जलाकर आप अपने घर के बाहर दीपावली से पहले जरूर रखें। इस तरह से आपके घर के दुख संकट भी दूर होते हैं। दीपावली के पहले यानी धनतेरस के दिन रात में घर के सारे लोग जब खा पी कर सो जाते हैं, तब आप यमराज की पूजा करें और यम के दीप को जलाएं। और यमराज से आप अपने घर की सुख शांति के, अकाल मृत्यु की प्रार्थना करें। तो रात में पूजा यम के दीप इस तरह से जलाने के बाद आप अपने घर के बाहर या अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट के रूम के बाहर, या आप अगर मकान पे रहते हो तो मकान के बाहर रात में आप ये दीप जलाएं। और इस दीप को जलाते हुए आप पूजा पाठ कर ले। और इसके बाद जब इस दीप को आप घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर आप रखने जाए, तो इस दीप को पीछे घूम के या पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखे, बस सीधे से जाए और इस दीप को एक सुरक्षित जगह पे, घर के कोने पे, कहीं घर के बाहर के कोने पे इसे रख के अपने आप चुपचाप घर पे चले आए। तो दोस्तों, यम के दीप जलाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की जरूरत है, तो उनमें से पहले हमने इस तरह के आटे लगा लिए हैं। और इस तरह से आपको आटे लगा लेना है एक। और यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है सरसों के तेल, और यहाँ पे लिया है मैंने मूली सूटा, और देखिए इस पे मैंने लिया है चावल, और मैंने लिया है रोड़ी, और यहाँ पे लिया है एक सिक्का, और ये है रुई की बाती, और यहाँ पे है कुछ फूल। तो चलिए दिखाते हैं कि यम के दिए को किस तरह से जलाए जाते हैं और इसका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों देखिए, यम के दीप जलाने के लिए मैंने इस तरह का एक चौकी ले लिया है, और इसी चौकी के ऊपर हम यम के दीप को जलाएंगे। और उसके पहले मैंने यहाँ पे चावल के आटे से थोड़े रंगोली बना लूँगी, और मैं इस चौकी के चारों कोने से एक इस तरह का लेयर लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं बीच में मैं चावल के आटे को थोड़े से रख के, और इसी के ऊपर ही मुझे यम के दीप को जलाना है। और चलिए दिखाते हैं कि यम के दीप के लिए मैंने किस तरह से आटे के दिए को तैयार किया है। तो इसके लिए एक सख्त आटा आपको लगा लेना है, और उसके बाद इस तरह से 4 मुआ दिया आपको बनाना है। और यम के दीप के लिए 4 मुखा जो दीप होते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। आप अगर हाथों से या मिट्टी से भी बना सकते हैं, और आटे से अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी के 4 मुख के दिए भी खरीद के ला सकते हैं। और हमारे सभी घर के बड़े बुजुर्ग ये जो रीत है ये करते हैं, और उन लोगों से ही हम लोग ये इस तरह का रीति रिवाज सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दिए को लगा लिया है। उसके बाद मैं रुई की बाती को अच्छी तरह से दिए पे रख रही हूँ, और रुई की बाती को बड़े बड़े बनाना है।
और इस तरह से बनाने के बाद हमें सरसों का तेल, इस दिए को जलाने के लिए हमें सरसों के तेल की ही ज़रूरत है। आप चाहे तो तिल के तेल से भी जला सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और तेल का उपयोग ना किया करें। और अच्छे से रुई के बाती को दिए में लगाने के बाद यहाँ पे मैं जो दिए को मैं पहले चावल और तिलक अर्पित करूँगी। और इस दीप को जलाना यानी यमराज देवता की पूजा के साथ ही हम ये दीप जलाएंगे। तो इस दीप को जलाते हुए आप यमराज से अपने घर की शुभकामनाएं का विनती करके ही ये दीप को आप जलाएं। और उसके बाद हमें तिलक अर्पित करना है और चावल को छीट कर मुझे इस दीप को जलाना है। और उसके पहले मैं यहाँ पे यमदेव को मोली सूता अर्पित कर रही हूँ। और उसी के बाद हमें ये दीप को फूल भी अर्पित करना है। और उसके बाद आप ये दिए के चारों कोने के बाती को आप जला ले। आप चाहे तो इस वक्त मिष्ठान या मिश्री के भोग भी लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने एक सिक्का इस दिए पे इस तरह से रख दिया है। और ये बहुत ही ज़रूरी होती है, यम के दीप को जलाने के पहले आप एक सिक्के का या एक कौड़ी आप रख सकते हैं। या तो आप सिक्का रख सकते हैं या तो आप कौड़ी रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी एक ही आप रखें। और देखिए यहाँ पे मैंने दीप जला दिया है। और दीप को हमें चारों तरफ से ही जलाना है। और इस चार मुखी दिया को हम लोग चौमुख भी कहते हैं। और इस तरह से दीप जलाने के बाद आप धूप जला लीजिए। और धूप जला के आप इस दीप का पूजा और यमराज को अपने मन में शरण करते हुए उनका भी पूजा आप कर लीजिए। और साथ ही साथ आप प्रार्थना कीजिए यमदेव से अपने घर के सारे लोगों के जीवन का, सुख का, शांति का, समृद्धि का। और इस दीप को आप कुछ ही देर अपने पूजा स्थान पे ही रखे रहें। जिस जगह पे आप इस दीप का पूजा कर रहे हैं, आप उसी स्थान पे इस दीप को थोड़ी देर रखे रहने दीजिए। और उसके बाद घर के बाहर इस दीप को हमें रखना है। तो दोस्तों देखिए, दीप को मैंने यहाँ पे काफ़ी देर रखे हैं। और उसके बाद इस दीप को एक थाली पे उठाकर अपने घर से बाहर, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर एक साइड पे मैंने इस दिए को जला दिया है। और इस दिए को रखने के बाद आप पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें। आप इसी तरह ही हाथ पैर धो के अपने घर पे प्रवेश करें। दोस्तों आशा करते हैं मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।